Morning, my dear student. Once again we start chapter number 2. फर्स्ट एक्सरसाइज हम हो गई थी पिछले लेक्चर में. आज हम लोग नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें हम लोग जीरोस पर डिस्कशन करेंगे. एक्सरसाइज हमारी है 2.2. तो बात करते हैं जीरोस की. आप लोगों के लिए हो सकता है नया ये शब्द है जीरोस, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि ये कौन सा जीरो है. ZEROES ये वाला जीरोस है, ये वाला नहीं. हम लोग यूज करेंगे ZERO. दोनों में क्या अंतर है अभी देख दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा. तो क्या कहता है जीरोस क्या होता है. हम लोग इन्होंने पिछली लेक्चर में पढ़ा पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोगों ने डिग्री पढ़ी, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. पहचान कैसे किए थे. लीनियर कैसे पता चला. लीनियर मीन्स द डिग्री इज ए 1. इफ द पॉलिनोमियल डिग्री इज ए 1 दैट इज ए लीनियर. इफ डिग्री इज ए 2 दैट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ डिग्री इज ए 3 दैट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब अगर लीनियर है, अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 1 है या लीनियर पॉलिनोमियल है, सो हाउ मेनी जीरोस. दैट इज ए 1 जीरो. यानी x की केवल एक ही वैल्यू होगी जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी. यानी x की वो सभी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वो सभी क्या है, उसके जीरोस कहे जाएंगे. वी कॉल्ड सच टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ द x दैट इज ए जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. अगर लीनियर है तो केवल एक ही जीरोस होगा, यानी इट मींस ओनली वन वैल्यू ऑफ द x. इफ क्वाड्रेटिक it means there are two zeros. It means there are two values of x. x की दो ऐसी वैल्यूज हैं जो px को क्या करने वाली है, जीरो कर लेंगी, पॉलिनोमियल को जीरो करेंगे. If degree is 3, it means there are three zeros of the given polynomial. It means x have three values. x की ऐसी तीन वैल्यूज मिलेंगी. तो हम लोग चलो डिस्कशन करते हैं. सो पहला अगर हमने एक एग्जांपल लिया कि px इक्वल टू x प्लस 1. तो सिंपल तरीके से अगर हम बात करें कि हमें कहा x की जगह पर मैं 2 लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 मिल जाएगा. इट मींस व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x या रिप्लेस वैल्यू ऑफ x बाय 2, x की जगह रिप्लेस किया इसको 2 को, तो मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है. ऐसे ही हमने अगर 4 लिख दिया तो क्या मुझे मिलेगा, 4 प्लस 1 दैट इज 5. तो कहने का मतलब ये क्या है, ये वैल्यू है किसकी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 5 है. कब है, व्हेन x क्या है, 4. जब आप x 4 रखते हो तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है. जब आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है. लेकिन एक वैल्यू ऐसी भी है जिसको मैं रखूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है. अब अगर मैं x की जगह -1 लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे 0 मिलेगा. तो हम लोग इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसी सभी x की वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे वो उस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करती है. तो यहां इस पॉलिनोमियल में -1 क्या है, -1 इज ए 0. ये एक 0 है, किसका 0 है, ऑफ px. ये px का 0 है. कौन, -1. कितने, केवल 1 है. क्यों है, क्योंकि डिग्री क्या है यहां पर, 1 है. तो समझ में आ गया होगा. अगर डिग्री 2 होगी, सपोज दैट देयर इज ए 2, आपकी पॉलिनोमियल यहां पे ये ना होके अब आ जाए x² -4 आ जाए. तो यहां पे अगर मैं x = x² -4 ले लूं तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि डिग्री क्या है, यहां पर 2 है. इट मींस हाउ मेनी जीरोस, तो देयर आर 2 जीरोस. इसके कितने जीरोस होने वाले हैं, 2. यानी x की ऐसी 2 वैल्यूज जरूर होंगी जो इसे पॉलिनोमियल को 0 करने वाली है. जैसे मैं जब डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी फिर समझा देंगे कि अगर मैं -2 की बात करूं यहां, तो -2 का स्क्वायर -4 दैट इज ए 4 -4 दैट इज ए 0. यहां एक चीज और क्लियर कर देता हूं. देखो ये -2 जब भी आप लेंगे माइनस की वैल्यू तो आप उसको ब्रैकेट में रखना. व्हेन यू टेक माइनस वैल्यू यू ऑलवेज कीप इन ब्रैकेट. सम स्टूडेंट राइट लाइक दिस, ऐसे कुछ लिख देते हैं. देखो इसकी वैल्यू और वो भी लिख देते हैं क्या,
उनका भी आंसर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 भी लिख दिया, बट दैट इज रॉन्ग। आंसर आने से ही सब कुछ नहीं है। ये लाइन क्या लिख रही है, रियल में इस लाइन के बाद ये लाइन नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर -4 होता है, और -4 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर केवल 2 पे माइनस पे आई है, और जबकि मैं रिप्लेस किसको कर रहा हूं, x को कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, -2 से कर रहा हूं। इट मीन दैट इज ए -2। और जब मैं ब्रैकेट में आ गया, इसका मतलब ये स्क्वायर इस माइनस पर भी है और इस 2 पर भी है, और माइनस पर है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो ये क्या आ जाएगा, 0। इट मींस -2 इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक वैल्यू तो मुझे मिल गई, एक वैल्यू और कौन सी, P2 रख के देखते हैं क्या है, 2 स्क्वायर -4। यहाँ पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, आप ब्रैकेट में नहीं लिखते चलेगा, 4 -4 दैट इज 0। So in this quadratic polynomial you have two zeros, कौन से, -2 and 2। इसके दो जीरोस आ गए, क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी थी, देख लो, डिग्री क्या थी, 2 थी। If degree is 2, it means there are two zeros, -2 and 2। तो ये समझ में अगर डिग्री 3 होगी तो there are 3 zeros। अब बात आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि इसके जीरोस क्या है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि जीरोस के लिए मुझे इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ती है कि px इक्वल टू, मैंने 0 लिखा, और क्योंकि मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है इसके जीरोस क्या होंगे, इसलिए मैंने पहले ही लेट कर लिया कि ये 0 ही होगा। किस पर होगा ये चेक करते हैं। तो x स्क्वायर -4 दैट इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन x इक्वल टू प्लस माइनस √4। आप 8th से 9th में आ रहे हैं, और आप अभी तक 8th क्लास में आप क्या पढ़ के आ रहे थे कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। अभी तक आपने 8th क्लास में ये पढ़ा था, बट नाउ इन 9th क्लास, मैं तो बोलूंगा 8th क्लास से ही आपको ये पढ़ना था जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं, ऑलवेज यू राइट प्लस माइनस, हमेशा याद रखना। आप अभी से आपको हमेशा प्लस और माइनस दोनों लिखना है। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। x की दो वैल्यूज आएंगी, +-2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक आएगी 2 और एक आ गई -2। देयर आर 2 zeros। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नहीं समझ में आया? चलिए एक और तरीके से समझा सकते हैं। x स्क्वायर -4, ये तो आप 8th क्लास में पढ़े थे, इसके फैक्टर करना तो क्या आएगा, x + 2 आएगा, और ये क्या आएगा, x - 2। चेक कर लो भाई, कौन सी आइडेंटिटी हमने लगाई, a स्क्वायर - b स्क्वायर लगाई कि नहीं लगाई। देखो अब क्या किया मैंने, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई, अगर मैं बोलूं a * b = 0 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा तभी ये 0 आ सकता है, या फिर ये 0 होगा तो 0 आ सकता है इनमें से। और ये भी श्योर नहीं कि कौन 0 होगा, क्योंकि वेरिएबल है, इसलिए मुझे दोनों को लेना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी x + 2 की 0, देन x इक्वल टू क्या आएगा, -2। और अगर मैं x - 2 की बात करता हूं, if x - 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2। तो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, दोनों ही आंसर इसके हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। इट मींस we can say that -2 and 2 are zeros of this polynomial। तो ऐसे हम लोगों को निकालने हैं क्या, जीरोस, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो। अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे लिखा है px इक्वल टू, मैंने लिखा 9। अब हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके कितने जीरोस होंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पे कोई वेरिएबल तो मुझे दिख नहीं हो, चलिए फिर भी मैं लिख लेता हूं x की पावर 0, लिख सकता हूं ना। हाँ, क्यों, क्योंकि x की पावर 0, x की पावर जो 0 है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना, सबको मालूम है। एक्सपोनेंशियल में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी बेस के ऊपर 0 लिख दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती। तो इस कंडीशन में आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे हमने कहा P2 इक्वल टू क्या होगा, तो आप लिखोगे 9 इंटू 2 की पावर 0, तो वैल्यू क्या होगी इसकी, 1 क्या है, 9 आ गया। P3 लिखो या -3 लिख दो, -3 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 इंटू 9 क्या आ गया, 9 एंड सो ऑन। नोटिस क्या किया हमने
कि हमने x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली, लेकिन मेरे राइट साइड में 9 की सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 9 जैसा था वैसे ही बना रहा। x की आप कोई भी वैल्यू रख लो, बात आ रही समझ? सो नो एनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं बनी जो राइट साइड में के लिए है जीरो लेके आया है। ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं है जो 9 को क्या कर दे, जीरो कर दे, इसलिए इट इज नो जीरो, नो जीरो। इट मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव नो जीरो, ध्यान रखना है, ठीक है ना, बिना किसी डाउट के बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलेंगे नो जीरो, कांस्टेंट है नो जीरो, कोई भी वैल्यू होगी। अब बात आती है कि अगर यहां जीरो लिखा हो तो क्या होगा, अगर यहां जीरो लिखा हो तब क्या होगा? नॉन, अभी तो नॉन जीरो के लिए था, लेकिन अगर जीरो आ जाए तो क्या होगा? अगर जीरो होगा तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, सभी वैल्यूज के लिए अगर -2 रखूं मैं तब भी क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर आप b की जगह 3 रख दें तब भी क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी x की आप कोई भी वैल्यू रख दो, पॉलिनोमियल आपका जीरो ही रहेगा। इट मींस व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, सभी रियल वैल्यूज इसकी क्या है? ऑल रियल वैल्यूज आर जीरो ऑफ पीएक्स। जितनी भी रियल वैल्यूज है x की वो सभी क्या है? इस पॉलिनोमियल की जीरो है। अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज और जल्दी से करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी बहुत आसान है और आप अगर बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे, मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूं और वर्कशीट में जब दूंगा मैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। सो पहला क्वेश्चन, px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और ये आपका पार्ट है। सेकंड में लेता हूं, इफ x इक्वल टू -1। सो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ x इक्वल टू -1। तो जस्ट यू रिप्लेस x बाय -1। हमें x की जगह -1 लिखना है। जस्ट यू राइट इन ब्रैकेट सिंस माइनस साइन इज देयर। मैंने पहले ही बताया था माइनस आएगा तो ब्रैकेट में लिखना है। क्या आएगा? -5 -4 -1 का स्क्वायर दैट इज ए पॉजिटिव 1 प्लस 3। सो कितना आ गया? -5 -4 प्लस 3, -5 -4 -9 प्लस 3। देख लेना भाई -6। So what is the value of this polynomial at x equal to -1? That is -6। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके सेम है, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। आप ट्राई करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में केवल आपको रिप्लेस करना है, x की जगह वैल्यू रखना है, आंसर आएगा। दैट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लेते हैं थर्ड पार्ट, वेरीफाई करना है। px इक्वल टू x स्क्वायर -1 एंड चलिए सेकंड लेते हैं। सेकंड है px इक्वल टू 5x minus 5 where x equal to 4/5। So you prove verify करना है क्या 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है? जस्ट यू रिप्लेस x by 4/5। So 5 into 4/5 minus 5, 5 से 5 कैंसिल, then 4 minus 5। तो पाई की वैल्यू 4 तो होती नहीं है, जो 4 और -4 क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 4 minus 5 नेवर बी इक्वल टू 0। Therefore 4/5 is not a zero of px, है ना? 4/5 is not a zero of given polynomial। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे। एक और कोई एग्जाम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट देखते हैं। इसका इसी का 7 पार्ट देख लो जल्दी से।
डेली का डेली आप अपना फेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे, जितना भी डेली कराया जा रहा है डेली अपने फेयर कॉपी को कंप्लीट रखना है। x इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या रखनी, -1/√3 पे चेक करना है और 2/√3 पर। पहले हम लोग लेंगे x इक्वल टू -1/√3, जस्ट यू रिप्लेस 1/√3, देन 3 and -√3 होल स्क्वायर -1, सो 3 इंटू, अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, -1 3 से 3 कैंसिल, देन -1 दैट इज 0। इट मींस व्हेन यू पुट -1/√3 then polynomial 0। It means -1/√3 is a 0 of given polynomial। Similarly p 2/√3 रखते हैं, क्या आएगा भाई, 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1, सो 3 इंटू, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 -1, तो 4 -1 दैट इज 3, नॉट इक्वल टू 0। आंसर कैसे लिखना है कि since p -1/√3 equal to 0, therefore -1/√3 is a 0 of px, ऐसे लिख सकते हैं आप। और यहां लिखेंगे since p 2/√3 not equal to 0, therefore 2/√3 is not a 0 of px। तो अच्छे समझ में आ गया होगा। Similarly other parts you will do। Come to question number 4। समझ में आ गया सबको अच्छे से? ओके। See question number 4, find the zeros of the गिवन पॉलिनोमियल। सिंपल सा है, आगे हम लोग अभी कर चुके हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट, px इक्वल टू 2x प्लस 5। अब px इक्वल टू का 2x प्लस 5 है, तो मैंने जो कंडीशन बताई थी कि एक मुझे इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, then 2x इक्वल टू क्या आएगा, -5, then x इक्वल टू -5/2। सिंपल तरीका है। सो therefore -5/2 is a 0 of px। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, आसान है। एक और कोई एग्जाम 7 पार्ट, px इक्वल टू cx प्लस d, cx प्लस d। इसके लिए क्या, सेम प्रोसेस, इक्वल टू 0, देन cx प्लस d इक्वल टू 0, देन cx इक्वल टू -d, देन x इक्वल टू -d/c। सो देयरफॉर -d/c इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चेक करो, देखो अगर मैं वेरीफाई कराना तो देखो कैसे, d/c है ना, रिप्लेस कर दिया x की जगह, c इंटू -d/c प्लस d, तो क्या देखा, c से c कैंसिल हुआ, -d प्लस d दैट इज 0 आता है ना। इट मींस -d/c इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ऐसे आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ 2.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों की है रिमाइंडर थ्योरम। सो आफ्टर दिस वीडियो यू विल कंप्लीट द होमवर्क। ओके, थैंक यू।